सलाम दी और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम लैट का 2021 का पेपर सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले हम 23, 24 तक और 25 को भी इंशाल्लाह इसके बाद मैं कवर कर दूंगा जब भी ये जून के अंदर कंडक्ट होगा। खैर दोस्तों, अगर किसी बंदे ने 12 किए हुए हैं, 12 जमातें पढ़ा हुआ है, वो इंटरमीडिएट उसने किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और वो LLB करना चाहता है तो उसको लैट करना बहुत ज़रूरी है। 75 नंबर का इसके अंदर MCQs आते हैं जिसमें से इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स और उर्दू में से आते हैं। और 25 नंबर का इसमें से सब्जेक्टिव आता है जिसके अंदर 3 में से आपने कोई एक ऐसे लिखना होता है 15 नंबर का, और 10 नंबर की आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। खैर दोस्तों, ये जो चैनल है ना, मोहसिन अकरम बाय अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स, ये जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको पाकिस्तान के अंदर हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर और पास पेपर मिल जाएंगे। जैसा कि ये देखिए, मार्च 2025 के मैंने करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर कवर कराए हुए हैं। हर दिन के 3-3, 4-4 नेशनल और इंटरनेशनल। और इस वीडियो के ये जो प्लेलिस्ट है पाक अफेयर की, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने, यकीन करें, पाक अफेयर का कोई एक भी सवाल नहीं छोड़ा। तकरीबन 10,000 वन लाइनर कवर कराए हुए हैं। ठीक है। और इसके अंदर पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पाक अफेयर से मतलब जितने भी पास पेपर हुए हैं उनको भी इसी में डाला हुआ। और CSS के पाक अफेयर के 2000 से ऑनवर्ड जितने पेपर हुए हैं उनके भी MCQs कवर किए हुए हैं। और सो इसी तरह मैं इस्लामियात, इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट हैं उर्दू, इन तमाम को लेकर चल रहा हूँ। तो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स को अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको घर बैठे ऐसा ऐसा डेटा मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस पेपर का जो सबसे पहला पोर्शन था वो पाक स्टडीज़ उसके अंदर आया था। ठीक है। पाक स्टडीज़ का जो सवाल उसने पूछा था वो यही पूछा था, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के अंदर बनी थी। हमने पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल्स को कवर किया हुआ है। और इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे। Who wrote an essay on the life of Muhammad peace be upon him? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ऐसे लिखा था रसूल वसल्लम की हयात मुबारक पे। इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हमने डिटेल कवर किया हुआ है। 14 points of जिन्ना prescribed that the form of the constitution should be। जो 14 नकात थे जिना रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें उसने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फोरम है वो फेडरल सिस्टम होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंशियल, ना कि पार्लियामेंट्री। वो फेडरल सिस्टम होना चाहिए, फेडरेशन का उसमें ज़्यादा होना चाहिए। खैर, लाहौर रेजोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पेश की गई थी? 1940 के अंदर। वी हैव डिटेल कवर दैट MCQs एज वेल। जो 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी उसने किस चीज़ को मजबूत किया था, किस चीज़ को स्ट्रेंथन किया था, किस थेरी को? टू नेशन थेरी, 2 कौमी नज़रियों को उसने मजबूत किया था। अगला सवाल है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखें दोस्तों, ये सवाल बार बार आ रहा है। तो पास पेपर पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होता है, तो पास पेपर के अंदर अक्सर सवाल रिपीट होते हैं। कायदे आज़म को 1916 की लखनऊ पैक्ट के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया था। और किसने ये टाइटल दिया था इनको? सिरुजी नीदू ने। ठीक है, सिरुजी नीदू ने दिया था। मतलब एक औरत ही है। दोस्तों, अगला सवाल था, ही सजेस्टेड दैट द मीटिंग डैश पोस्टपोन्ड। उसने ये सजेस्ट किया कि जो मीटिंग है वुड बी पोस्टपोन्ड। वुड बी इज अप्रोप्रिएट वर्ड टू एडजस्ट हियर। कैन ही सी हिज वाइफ अगैन? नो, ही कैन नॉट। ठीक है, कैन के बाद कैन नॉट ही आना चाहिए था। नहीं, वो नहीं देख सकता। ये यहाँ पे ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है। 29वां सवाल है दोस्तों, असलम डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट। तो असलम जो है वो अपने आप को फोर्स किया करता था ताकि वो रात देर तक काम करे। कुड, वुड बी, यूज टू, वुड। तो ये तो बात हो रही है माजी की और माजी की आदत की, तो यूज टू यहाँ पे आना चाहिए। यूज टू इज अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड दैट ब्लैंक स्पेस। अगला सवाल है, द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड। जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था उसे छोड़ दिया गया। डैश पेंडिंग अ हेयरिंग ऑफ हिज केस। तो इसका आंसर है बेल। ठीक है, BAIL, बेल कहते हैं जमानत होना। बाकी ये तमाम गलत हैं। बेल ये तो गांठ को कहते हैं, डिपॉजिट जमा कराना, बॉन्ड, आपको पता है बॉन्ड क्या होता है। तो दिस बेल इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हिज इंजरी वाज वेरी पेनफुल बट नॉट इनकैपेसिटेटिंग एंड ही मैनेज टू डैश द गेम डिपॉजिट इट। ही मैनेज टू, उसकी अगरचे उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी लेकिन ऐसी नहीं थी जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, जिससे बचा ना जा सके। ताहम इसीलिए उसने मैनेज कर लिया कि वो फिनिश कर सके गेम को।
ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, अली विल गेन एनीथिंग बाय इंसल्टिंग एंड डैश द मैन इब्रार डू नॉट एग्री विद, और यहाँ पे आएगा डिफेमिंग, मुझे नहीं लगता कि अली को कुछ हासिल होगा बाय इंसल्टिंग एंड डिफेमिंग, उसकी तौहीन करके और उसे बदनाम करके, द मैन इब्रार डू नॉट एग्री विद, तो डिफेम इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल है, आई एम नॉट कंसर्न्ड डैश हिम इन दैट बिजनेस, तो विद हिम आएगा, विद की प्रपोजिशन आएगी। दो इमरान इज पुअर, अगरचे इमरान गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, मगर वो ईमानदार है, बट की प्रपोजिशन आ रही है। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, आई डैश फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो इसके जो ऑप्शन है, क्या वो ए है, क्या बी है, सी है, डी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आई हैव बीन आएगा, ठीक है। आई हैव बीन, आई यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर भी हो बेशक ये, तो आई हैव बीन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इंग्लिश का पोर्शन का दोस्तों, वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज डैश बीनीथ आवर फीट, तो स्लिपिंग, हमें ऐसा लगा जैसे जमीन हमारे पाँव के नीचे से स्लिप हो रही है। अगला सवाल है दोस्तों, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन, ठीक है, जो भी उसने जो काम किए हैं, प्रपोजिशन में हम फॉर का इस्तेमाल देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों उसने एंटोनियम पूछे थे, जो हार्मनी है इसका एंटोनियम था कॉन्फ्लिक्ट, हार्मनी हम आहंगी को कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं लड़ाई वगैरह। मिथ का जो एंटोनियम है दोस्तों वो है फैक्ट, मिथ किसी पहेली को कहते हैं, किसी कहानी को कहते हैं, फैक्ट हकीकत को कहते हैं। लॉथ का एंटोनियम विलिंग। दोस्तों जो अगला पोर्शन था वो था सिनोनियम्स का, राइवलरी कहते हैं मुखालफत होना, इसका जो सिनोनियम था वो था कंपटीशन, कंपटीशन भी कहते हैं किसी के साथ मुकाबले में होना, तो मुखालफत और मुकाबला ये दोनों सिनोनियम्स थे। फ्रेजाइल कहते हैं कमज़ोर को, कड़कने को, डेलिकेट भी कहते हैं ऐसा जो जल्दी टूट जाए, तो फ्रेजाइल एंड डेलिकेट वाज अ सिनोनिम ऑफ ईच अदर इंस्टेड ऑफ अदर वर्ड्स व्हिच हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कन्फिस्केट कहते हैं दोस्तों किसी चीज़ को पकड़ लेना, और डिस्पोजेस कहते हैं किसी चीज़ को ठिकाने लगा देना। डुबियस कहते हैं दोस्तों मशकूक होना, और अनरिलायबल कहते हैं किसी चीज़ का ना पायदार होना। दोस्तों उससे अगला जो पोर्शन था वो जीके का था, जनरल नॉलेज का। उससे पहले सबसे पहला इसका सवाल था, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर जनवा के अंदर है, हमने कवर किया हुआ है। द मेन एम ऑफ सार्क इज, सार्क कब बनी थी ये भी पूछ लिया जाता है, 1985 के अंदर बनी थी ढाका के अंदर, उसका मेन एम था रीजनल कोऑपरेशन, इसका एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसका नाम में ही आ रहा है, तो इसका मेन नेम भी यही था। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इन पाकिस्तान वो कौन सा है, वो इंडस है, दरिया सिंध, इसकी लंबाई कितनी है, आई थिंक 3100 किलोमीटर के करीब करीब है। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड अटलांटिक है, सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन ओशन, डिटेल कवर किया हुआ है इसको हमने भी। अगला सवाल है दोस्तों, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, तो वो अमेज़न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ वर्ल्ड फंड फॉर नेचर, WWF, तो पांडा को वर्ल्ड फंड फॉर नेचर का लोगो के अंदर इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय इट्स पॉपुलेशन, तो इंडिया हो गया भाई, तब चाइना था, अभी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड, तो दुनिया के अंदर सबसे पहले 14वीं सेंचुरी के अंदर चाइना ने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया था, उससे पहले सिक्के चलते थे चांदी और सोने के। पाकिस्तान बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन कहाँ पे है दोस्तों, वो लाहौर के अंदर है। द टर्म इन्फ्लेशन मीन्स दैट मनी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कौन सी मनी, जो कि अपनी इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, महंगाई कब होती है, जब पैसा जो होता है ना वो अपनी वैल्यू कम कर दे, ठीक है, when money falls in value। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब बढ़ जाए रियल नेशनल इनकम और एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, बाकी तमाम गलत हैं। इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी जो मुआवजा है वो बढ़ जाए और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाए मुल्क के अंदर। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिवीजन ऑफ पंजाब, तो लाहौर इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिवीजन ऑफ पंजाब। अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, डेमोग्राफी कहलाते हैं, डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी को या साइंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड बाईलैटरल एग्रीमेंट, बाईलैटरल कहते हैं
दो तरफा, ठीक है, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, तीन तरफा। बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं दो तरफा एग्रीमेंट को, तो दो कंट्रीज के माबैन एग्रीमेंट को बायलैटरल एग्रीमेंट कहेंगे। व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। हाँ, ये बहुत लंबी बात है। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, दोस्तों क्या आपको पता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चीज़ें किस मुल्क को बेचता है? आप गेस करें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो अमेरिका है। पाकिस्तान की चीज़ों की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। और क्या आपको पता है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खसारे में किस मुल्क के साथ चल रहा है? चीन के साथ। यानी सबसे बड़ा जिसको आप दुश्मन समझते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, और जिसको सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं वो सबसे बड़ा नुकसान दे रहा है। दिस इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। पाकिस्तान इज सराउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय अफगानिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान है। वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ डैश एनी वन टाइम द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेदर जो होता है, मौसम जो डिस्क्राइब करता है कंडीशन को, एटमॉस्फेयर के कंडीशन को किसी भी वक्त के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ भट्टाई वॉज अ फेमस पोइट ऑफ। अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर थे। उससे आगे हमारा उर्दू का पोर्शन शुरू हो जाता है, और उर्दू के पोर्शन के अंदर सबसे पहला जो सवाल था उसको ये था कि सुनसान का मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा होता है? तो सुनसान का जो अपोजिट लफ्ज़ होता है वो होता है आबाद। भटक का सही जुमला कौन सा है? तो अगर आप ये तमाम पढ़ेंगे तो आपको ये वाला जुमला सही लगेगा, ये जो ऊपर है। इसने जब अपने दुश्मन को देखा तो परेशानी से भटक कर खड़ा हो गया, और वो रास्ते से भटक गया, इसलिए देर से पहुंचा। ये दिस इज़ द राइट आंसर। बाकी भटक को गलत ही इस्तेमाल किया गया है इन जुमलों के। दोस्तों, इसार का मतलब होता है कुर्बानी। मुहावरा कितने अल्फाज से मिलकर बनता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर मुहावरा बनता है। मुसाफत को दरजेल में से किसी जुमले में सही इस्तेमाल किया गया है, तो वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके घर पहुंचा है, ये वाला सही है। सूफिया का वाहद सूफी होता है। और आखिरी जो है वो है बदबख्त का मुतज़ाद कौन सा होता है? वो खुश किस्मत होता है। दोस्तों, आखिर में 3 ये एसेस थे, इसके अंदर से कोई एक ऐसे करना था 15 नंबर का, जो कि टॉपिक देख लेते हैं। ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग। ठीक है, इनमें ये एक टॉपिक था, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई और जाके मदरसों में या स्कूल में जाके पढ़ाई। रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, जवानों का सियासत के अंदर किरदार। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, दरख्तों वगैरह को काटने के क्या असरात होते हैं एनवायरनमेंट के। और आखिरी लैड पर्सनल स्टेटमेंट थी, जिसका टाइटल था व्हाट रोल यू कैन प्ले इन प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन।